नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में इस रेलखंड पर बिछेगी 53 किलोमीटर रेलवे लाइन। सर्वे का काम हुआ पूरा दोस्तों। बिहार के जमालपुर से भागलपुर तक 53 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम अब तेजी से चल रहा है, जो 1099 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। जाने बिहार के जमालपुर से भागलपुर तक 53 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम अब तेजी से चल रहा है और इस योजना के तहत चौथी रेल लाइन बिछाने की भी तैयारी की जा रही है। बिहार के इस जिले में हाईवे पर चलना होगा महंगा, अब देना होगा टोल टैक्स। डीएम ने जारी किया आदेश दोस्तों। बिहार मुजफ्फरपुर में अब NH-27 के मैथी टोल प्लाजा के पास कट वाली सड़कों से गुजरने वाले वाहनों को भी टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में NH-27 पूर्व में NH-37 पर स्थित मैथी टोल प्लाजा पर अब नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आदेश जारी किया है। सरकार का बिजली बिल में बड़ा तोहफा, अब हर महीने मिलेगी सब्सिडी। जाने कौन ले सकता है लाभ दोस्तों। बिजली सब्सिडी योजना। बिजली आज हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन बढ़ते बिलों के कारण आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ता है। ऐसे में सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिससे हर महीने के बिजली बिल में सीधी छूट मिलेगी। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या सीमित आय में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आरा में बढ़ी सुरक्षा। आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल दोस्तों। आरा में बिहार पुलिस ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस केंद्र में दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ मॉक ड्रिल किया गया। एसपी भोजपुर के निर्देश पर होटल, रेलवे स्टेशन पर जांच और संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई गई है और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट। विक्रम मिस्री दोस्तों। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से उस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। के 9 जिलों में लू के आसार। पटना के आसमान में बादल। कैसा रहेगा मौसम दोस्तों। बिहार मौसम विभाग के अनुसार गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, जमुई और बांका जिले में रविवार को लू चल सकती है। बिहार के 9 जिले रविवार को लू की चपेट में रहेंगे। वहीं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण पूरे राज्य में गर्मी और बढ़ेगी। शनिवार को पटना सहित 9 शहरों का कुल 6 विमानों को इस तारीख तक किया गया रद्द। भारत पाक तनाव के बीच बड़ा फैसला दोस्तों। पटना। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस बीच राजधानी पटना में भी कई प्रतिष्ठित जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तो वहीं पटना एयरपोर्ट से 6 विमानों को रद्द कर दिया गया। बता दें कि 14 मई तक विमानें रद्द रहेगी। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर उथल पुथल मची हुई है। भारत के विभिन्न राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 11 मई से छुट्टियों का ऐलान। 51 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा निदेशालय का सर्कुलर जारी दोस्तों। देश इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है, वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। इन दोनों कारणों ने देश के शिक्षा ढांचे को भी प्रभावित किया है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक स्कूलों में छुट्टियों और कक्षाओं के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। माफिया अतीक से मुक्त कराई गई जमीन पर फिर लगा बोर्ड। प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया था अतिक्रमण दोस्तों। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर पुलिस और राजस्व विभाग ने फिर से बोर्ड लगा दिया है। इस जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग शुरू कर दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के निर्देश पर जांच शुरू हुई। राज्य सरकार में निहित इस भूमि पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगाया गया है और जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब नहीं लगाने पड़ेंगे अंचल कार्यालय से लेकर राजस्व कर्मचारी के चक्कर। घर बैठे ठीक करें जमीन का रिकॉर्ड। डिजिटलाइज्ड जमाबंदी से काम होगा आसान दोस्तों। बिहार में अब डिजिटल जमाबंदी पंजी की गलतियों को ऑनलाइन सुधारा जा सकता है। जानिए कैसे पोर्टल के जरिए घर बैठे करें
आवेदन। बिहार सरकार ने भूमि स्वामित्व से संबंधित फाइलों, अंचल कार्यालयों के चक्कर और बिचौलियों के जाल से मुक्त करने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब राज्य के निवासी जमाबंदी में सुधार या छूटी हुई जमाबंदी को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में यहां बनने जा रहा है नया बाईपास। मालामाल होंगे इन जिलों के जमीन मालिक। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में करीब 12.5 किलोमीटर के नए बाईपास सड़क के निर्माण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बाईपास के बनने से गोपालगंज के अलावा कई अन्य जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बिहार के गोपालगंज में करीब 12.5 किलोमीटर लंबा नया बाईपास बनने जा रहा है। सीएम नीतीश ने बेगूसराय में फिर किया चौंकाने वाला काम। मंच से नीचे उतर महिला की पीठ थपथपाई और आशीर्वाद देकर लौटे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में महिला संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने 1946 स्वयं सहायता समूहों को 58 करोड़ से अधिक का चेक वितरित किया। सीएम ने लाभार्थियों को सिलाई मशीन, कपड़धा दुकान और ई रिक्शा की चाबी सौंपी। एक महिला शिक्षिका से खुश होकर नीतीश कुमार ने मंच से उतरकर उसे आशीर्वाद दिया। ऑटो से पटना जंक्शन जाते हैं तो जान लें ये बदलाव। जिलाधिकारी के फैसले पर अब यू टर्न लेंगे वाहन। दोस्तों, पटना मल्टी मॉडल हब का निर्माण कार्य लगभग तैयार हो चुका है। जंक्शन से मल्टी मॉडल हब में यात्रियों को आने जाने के लिए पेडेस्ट्रियन एक्सेलेटर का कार्य भी पूर्ण है। पटना के जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि चिरैया टांड की तरफ से आने वाले ऑटो अब स्टेशन गोलंबर के पास नहीं जाएंगे। बिहार में चौड़ी होंगी ये 7 नेशनल हाईवे सड़कें। पटना पूर्णिया समेत नेपाल झारखंड का भी सफर होगा आसान। दोस्तों, बिहार के 7 नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण होना है, जिससे पटना से झारखंड, नेपाल और सीमांचल के जिलों का सफर आसान हो जाएगा। किन सड़कों को चौड़ा किया जाना है, जानिए। बिहार की 7 नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण होगा। इन NH परियोजनाओं की चौड़ाई बढ़ाकर पेव्ड शोल्डर बिहार परिवहन निगम ने लॉन्च करेगी सुविधा। ऐप अब यात्री कर सकेंगे बस की लाइव लोकेशन का पता। दोस्तों, बिहार पटना। बिहार में बस से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब ट्रेन की तरह बस की लाइव लोकेशन का पता यात्री कर सकेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बस से यात्रा करने वाले यात्रियों की व्यवस्था को और सुलभ बनाने के लिए ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। 10 साल की नौकरी के बाद पीएफ खाता धारकों को कितनी मिलेगी पेंशन, जान लें नियम EPFO रूल। दोस्तों, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय होता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना EPS की शुरुआत की गई थी। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करके उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पटना नगर निगम का पेट्रोल पंप तैयार। फॉगिंग के लिए मिक्सिंग की सुविधा शुरू। दोस्तों, पाटलिपुत्र अंचल में पानी टंकी के पास पटना नगर निगम के पास पेट्रोल पंप तैयार हो गया है। यहाँ फॉगिंग के लिए मिक्सिंग की सुविधा शुरू हो गई है। संवाददाता पटना। पटना नगर निगम का पहला पेट्रोल पंप बनकर तैयार हो गया है। पेट्रोल पंप पर नगर निगम के वाहनों को न सिर्फ अब पेट्रोल डीजल मिलेगा, बल्कि शहर में